नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, सपोज द ब्लॉक इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। तब आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना होगा। 4 का सॉल्यूशन मैंने बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बोला है क्या, इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइन प्लेन विथ ए फोर्स 4 न्यूटन। How far will the block move in the first 2 seconds after starting from rest? एंड मास दे दिया इस बार 4 kg। मतलब सिचुएशन जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में था वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में सिचुएशन क्या था आपको पता होना चाहिए। 4 में क्वेश्चन क्या बोला था बेटा, यहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको रेस्ट से छोड़ा था तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करने लगा था, और बोला था क्या कि ये 8 मीटर कवर कर लेता है अगर खुद नीचे की तरफ स्लाइड करता है। तो टी इक्वल टू कितने में, 2 सेकंड में। ये हो गया टी इक्वल टू 0 का सिचुएशन। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या बोला है कि 4 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है इस पे, मतलब 4 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स इस पे लगा रहा है कंटिन्यूसली। क्लियर है? तो पहले आप सोचो क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे। तो वहां पे मैंने बताया था कि एक तो लग रहा था नीचे की तरफ कितना, mg साइन थीटा लग रहा था, एक ऊपर की तरफ कितना लग रहा था, फ्रिक्शन। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगाना है 4 न्यूटन का। तो अब mg साइन थीटा की जगह पे आपको सिंपली क्या करना है, mg साइन थीटा प्लस 4 करना है। ठीक है, अच्छा अब इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ तो सिर्फ वही होगा है ना, mg cos थीटा ही होगा, क्योंकि 4 न्यूटन के लगाने से, क्योंकि 4 न्यूटन जो है इधर की तरफ लगाया है प्लेन के इंक्लाइन, तो इसका जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एन की जो वैल्यू होगी वो mg cos थीटा ही होगी, और एन की वैल्यू अगर mg cos थीटा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, पहले जितना थी उतना ही रहेगा। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, सरफेस तो वही है। क्या सरफेस जो है ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पे डिपेंड करता है क्या, म्यू की जो वैल्यू है, म्यू की जो वैल्यू है वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है या फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो आंसर इज आप जानते हो कि म्यू जो है वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो म्यू इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने निकाल रखा है कितना, 0.11। तो अगर कभी यूज आए तो उसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम में। और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है, एक और कि मास दे दिया है 4 kg। तो अगर कभी मास का भी यूज आए तो वहां पे हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सिचुएशन दिया है। अब देखना यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही करना है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था बेटा, फॉर्मूला याद रखने के लिए बताया था कि अगर नीचे की तरफ ये जो फोर्स लग रहा है कुछ भी है ना, एक्सेलेरेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। एक्सेलेरेशन डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, चलो मैं यहाँ पे फिर से डायरेक्टली, हालांकि वो तो नहीं लिख सकते हैं, जैसा कि पहले हम लोग याद किए थे। क्या याद किए थे कि एक तो जी साइन थीटा होगा माइनस क्या होगा, म्यू इंटू जी इंटू कॉस थीटा। तो ये तो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बताया था यहाँ पे ये सर डायरेक्टली तभी अप्लीकेबल होगा जब सिर्फ एन और एम जी हो। बट यहाँ पे देखो 4 न्यूटन एक्स्ट्रा आ गया यार, है ना, तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। वो भी 4 न्यूटन आया तो आया, परपेंडिकुलर लगता तो कोई दिक्कत नहीं था, परपेंडिकुलर लगता तब भी दिक्कत है ना, क्योंकि फिर फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है 4 न्यूटन, ये कहीं भी लगे है ना, मतलब ये वाला इक्वेशन हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं जैसा कि पहले हम कर पा रहे थे। तो ये ध्यान देना आपको, ये नहीं कि डायरेक्ट फटाफट उठाया ये फॉर्मूला लगा दिया, ये आपको ध्यान देना। तो यहाँ पे फिर से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे फिर से सॉल्व कर रहे हैं। नेट फोर्स लगा रहे हैं, इधर वाला डायरेक्शन को मैंने क्या माना था, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, एम जी साइन थीटा प्लस 4 हो जाएगा। बस डिफरेंस यही है कि इसमें आप +4 आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन सिंपल है, वही वाला है। माइनस क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, एम ए। ठीक है, तो यहां से फिर से आगे देखते हैं क्या क्या होगा। तो एम की वैल्यू तो दे दिया बेटा कितना, 4। जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, तो 40 इंटू साइन 30, साइन 30 डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, है ना, थीटा 30 दिया हुआ है। एम की वैल्यू कितना है 4, जी की वैल्यू कितना लिया 10।
तो mg 40 इंटू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, +4, ठीक है, माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितना, mg cos थीटा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगा भाई, और इधर क्या आ जाएगा 4 इंटू ए, ठीक है। चलिए और भी सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो हो गया 20 एंड 4, 24 हो गया, माइनस म्यू की वैल्यू आपको पता है बेटा, पहले निकाल चुके हो 0.11, एम की वैल्यू 4 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 इंटू कॉस 30 कितना √3/2 इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा ए। तो अब देखो इनडायरेक्टली म्यू पता है तो ए पता चल गया, है ना, तो ये होती है ना, म्यू पता है तो ए पता चल गया। अब ए पता चल गया तो आपसे क्या पूछा है, एस पूछा है ना, कि टोटल डिस्टेंस अब कितना ट्रेवल करेगा। ऑब्वियसली पहले जो था क्वेश्चन नंबर 4 में वो 8 ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, 2 सेकंड में। तो अब आप सोचो 4 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर 8 से ज्यादा ही आना चाहिए आंसर, है ना, क्योंकि 8 तो नहीं होगा, क्योंकि 4 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया उसी के लोग, तो ज्यादा ही आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एस की वैल्यू आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में कितने वेरिएबल, टोटल 4, 4 में से कितना पता है, एक तो यू पता है, एक तो टाइम पता है, 2 हो गया, और एक अभी अभी आपने निकाल लिया एक्सेलरेशन, तो 3 पता चल गया, तो एस निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर है। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ क्या, ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये तो हो जाएगा कितना 20, तो यहाँ से भी मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 4 से ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, तो अल्टीमेटली आ जाएगा कितना 6 माइनस 0.55 इंटू √3 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे मैं कैलकुलेटर के हेल्प से निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये आ जाएगा कितना 6 माइनस 0.55 इंटू 3 का रूट -6, ये लगभग आ रहा है 5.04, ठीक है। तो ए की वैल्यू लगभग आ रहा है 5.04, तो मैं लगभग कितना ले रहा हूँ 5। तो एक्सेलरेशन पता चल गया बेटा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई स्क्वायर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। आप वहाँ पे जाओगे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने ऐसा किया है, और इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दबाजी में भी कर रहा हूँ क्योंकि सब कुछ रिपीटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एस निकालना है, इसके पहले एस दिया हुआ था, यू तो अभी भी 0 है ना, हाफ ए की वैल्यू कितना 5, और टाइम कितना दिया है 2 दूना 4 सेकंड, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा ही आना चाहिए था 8 से, है ना, यहाँ पे कितना है 10 मीटर। क्लियर है। तो ये सिचुएशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला तो मिस्टेक आपको यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ यहाँ पे आप कर सकते थे, लेकिन अब इफेक्टिव एम जी साइन थीटा पहले लेते थे, तो अब इफेक्टिव कितना लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा एम जी साइन थीटा +4। मतलब यहाँ पे मैं इनडायरेक्टली बोलूँ आपको, अगर आप फिर भी डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हो मान लो, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते थे कि ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा होता था, तो यहाँ पे जी साइन थीटा है, एंड ये क्या है माइनस था ना, फ्रिक्शन के चलते ये था म्यू जी कॉस थीटा, लेकिन एक फोर्स इधर की तरफ लगा है नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख रहे हो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स बाई मास, तो फोर्स कितना है 4 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे आप सिंपली ऐसे लिख सकते थे। तो ये आप अप्लाई करके अगर किसी का दिमाग तेज दौड़े तो आप डायरेक्टली ये सारे कैलकुलेशन से बच सकते हो, शॉर्टकट में डायरेक्टली इतना लिख सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में ये डायरेक्टली आपको लिखा हुआ, और ऐसे भी आपको पता है कि ए अगर निकल जाएगा तो फिर आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है और पता है कि कब लगाना है कब नहीं, तब आप देखो डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये तो आ जाएगा जी साइन 30, तो ये आ जाएगा 5 + 1 6, माइनस म्यू की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट गिवन है, और ये आ जाएगा कितना 10 इंटू √3/2। तो आप देखो कितना जल्दी से हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, जिसके लिए हम लोगों ने इतने सारे इक्वेशन लिखा था। क्लियर है। तो शॉर्टकट भी आपको अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है।
और कब फार्मूला वैलिड है कब नहीं है, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि अगर आप फार्मूला भी यूज करना चाहते हो तो थोड़ा दिमाग लगाना है ना। दिमाग क्या लगाना है भाई, कि पहले तो सिर्फ एम जी साइन थीटा था, अब एम जी साइन थीटा थोड़ी, एम जी साइन थीटा प्लस एफ है, तो एम दोनों से गायब कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर एम डिवाइड कर दिया तो जी साइन थीटा बचा, तो यहाँ एफ है तो एफ में भी तो एम से डिवाइड करोगे ना। ठीक है, तो ये इसलिए एम की वैल्यू इसलिए दिया था, बिना एम का काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एफ बाई फोर करोगे, फोर बाई एम करोगे तो एम अननोन रह जाएगा। ठीक है, एम की वैल्यू यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए क्वेश्चन में देना पड़ा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।